जय हिंद दोस्तों। डिफेंस एग्जामिनेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात है इंग्लिश सब्जेक्ट, और इंग्लिश सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका वोकेबुलरी सेक्शन। वोकेबुलरी एक ऐसी चीज़ है जिसको कंटिन्यूसली आपको प्रिपेयर करना होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो या फिर सेंटेंस में उसका यूज़ हो। अगर आप ठीक तरीके से करते हो तो आपका जो ग्रिप है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, और वही एग्जामिनेशन में आपके हायर मार्क्स के लिए आपको सपोर्ट भी करता है। तो इसी के लिए मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आपको डेली बेसिस पर वोकेबुलरी के 10 वर्ड्स मिलेंगे, और उन 10 वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलेंगे, साथ ही साथ उनका सेंटेंस में किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो वो भी सब आपको मिलेगा। तो आई होप ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस सीरीज़। एंड जब आपको मैं सारे 10 वर्ड्स एक्सप्लेन कर चुका हूँगा तो उसके बाद में फिर हम एक क्विज या फिर मैच द कॉलम टाइप से एक गेम भी खेलेंगे, जिसमें आप जो है इन सारे वर्ड्स को कितना याद रख पाते हो वो भी आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड है दोस्तों, वो है एब्सोल्यूट। सो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? जैसे कई बार आप कहते हो, आपके फ्रेंड से कहते हो आई एम एब्सोल्यूटली एग्री विद यू, यानी कि मैं पूरी तरह से आपके साथ राजी हूँ। आई एम एब्सोल्यूटली एग्री विद यू। सो एब्सोल्यूट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात तो एब्सोल्यूट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशन, है ना। मेरे ऊपर कोई अब लिमिटेशन नहीं है, एकदम परफेक्टली मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूं। तो एब्सोल्यूट के लिए फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशन, परफेक्ट, कंप्लीट, टोटल, अटर और थॉरो, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम हो जाते हैं। ठीक है। कैसे कि भाई किसी एग्जाम को आपको अगर निकालना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगी। तो आपको कैसे स्टडी करना पड़ेगी? या तो एब्सोल्यूट स्टडी करो या फिर थॉरो स्टडी करो, दोनों ही सेम मीनिंग वहां पर रखते हैं। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट के एंटोनियम की। तो एंटोनियम जो है भाई पार्शियल, मतलब पूरी तरह से नहीं। कई बार आप कहते हो कि आई एम पार्शियली एग्री विद यू, आई एम नॉट एब्सोल्युटली एग्री, आई एम पार्शियली एग्री। सो पार्शियल, लिमिटेड और कंडीशनल। समटाइम्स यू सपोर्ट सम पीपल ऑन कंडीशनल बेसिस, नॉट एब्सोल्युटली। तो पार्शियल, लिमिटेड और कंडीशनल जो है इसके एंटोनियम हो गए। अब इसका अगर हम यूज करें सेंटेंस के अंदर तो ये शी हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, कि वॉट एवर द सिचुएशन शी वाज फेसिंग, उस सिचुएशन पर उसका पूरी तरह से कंट्रोल था। जैसे अभी अगर हम देखें तो पहलगाम अटैक के बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एब्सोल्यूट कंट्रोल करके बैठे हर चीज पर, वो हर चीज को एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिरकार करना क्या है। तो आई होप एब्सोल्यूट वर्ड आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एब्सोल्यूट के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों, ये वर्ड आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? यूजुअल वे में अगर हम बोलें तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी भी चीज का सार होता है या फिर किसी भी चीज का निचोड़ होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स सार या फिर निचोड़, और दूसरे वे में अगर इसको कहें तो ये नॉट प्रैक्टिकल या फिर जीवित नहीं होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार या फिर निचोड़। इसके और डिटेल मीनिंग में अगर हम जाएं तो मीनिंग होता है नॉट प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है इट मीन्स दैट इज थियोरिटिकल या फिर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मीन्स बनाई हुई कंडीशन, या फिर कॉन्सेप्चुअल, नोशनल और इंटेंजिबल। नोशनल यानी कि जो विचारों से पैदा हुई है, इंटेंजिबल यानी कि जो सिर्फ जो प्रैक्टिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट के अगर एंटोनियम की हम बात करें तो हम क्या कह रहे थे? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है नॉट प्रैक्टिकल, तो अपोजिट हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो अपोजिट क्या हो गया दोस्तों? प्रैक्टिकल, स्पेसिफिक, एक्चुअल और टेंजिबल। अब बात करें कि सर हाउ कैन वी यूज दिस एब्स्ट्रैक्ट इन दी सेंटेंस फॉर्म। सो हिज आइडियाज वर टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, यानी कि वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर के नहीं समझा रहा था, वो सिर्फ वही थ्योरेटिकल बातें करे जा रहा था, और वो थ्योरेटिकल बातें पब्लिक को समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो आपने कहा हिज आइडियाज वर टू एब्स्ट्रैक्ट फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड भी, आपको एब्स्ट्रैक्ट भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला वर्ड क्या था? एब्सोल्यूट। सेकंड वर्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। अब थर्ड वर्ड की बात करते हैं। थर्ड वर्ड हमारे सामने जो है वो अक्लेम। अक्लेम मतलब होता है भाई किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, किसी की जय जयकार करना। ठीक है। तो इस अक्लेम ये भी आपका क्या है? वर्ब है भाई, और इसका जो मीनिंग है वो क्या है? टू प्रेज, किसी की तारीफ करना। एंथुजियास्टिकली, है ना, बिल्कुल मन से, पूरे मन से किसी की तारीफ कर रहे हो, टू प्रेज एंथुजियास्टिकली। या फिर टू लाउड समवन, अपलाउड समवन, एक्सटॉल किसी को करना, और कमेंड करना। कमेंडेशन मीन्स भी तारीफ होता है। तो अब तारीफ का अगर एंटोनियम आप देखोगे सो ये हो जाएगा क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, डिनाउंस करना, और इसी के लिए एक और वर्ड भी आप लोग जानते हो, सेंश्योर। क्या वर्ड जानते हो? सेंश्योर मतलब भी किसी की बुराई करना,
अब इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में? तो सेंटेंस में हम इसको यूज करेंगे, द एक्टर रिसीव्ड वाइड स्प्रेड अक्लेम, है ना, फॉर हिज परफॉर्मेंस इन दी फिल्म। एक्टर का जो फिल्म के अंदर परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस की वजह से उसको वाइड स्प्रेड एक्लेमेशन मिला, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, वी एक्लेम्ड द हीरो फॉर हिज परफॉर्मेंस, हमने हीरो को एक्लेम्ड किया, किस लिए? उसके परफॉर्मेंस के लिए। सो नाउ डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्डमेंट। बच्चों आर्डमेंट मतलब होता है जिद्दी। आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड हम लोग देखते हैं, रेजोल्यूट। सो रेजोल्यूट मीन्स क्या होता है? जिद्दी इंसान। तो आर्डमेंट मीन्स भी जिद्दी, रेजोल्यूट मीन्स भी जिद्दी, और जो जिद्दी है वो अड़ा रहेगा अपनी बात पर, उसको आप कहते हो डिटरमाइंड। सो क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? पहली बात तो आर्डमेंट एक एडजेक्टिव है। दूसरा, आर्डमेंट मीन्स क्या? वेरी डिटरमाइंड, स्टबर्न, फर्म, रेजोल्यूट, है ना, अनवेवरिंग। अनवेवरिंग मतलब जो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होता है। अनयील्डिंग यानी कि जो सरेंडर नहीं करता है। और इनफ्लेक्सिबल यानी कि जो एकदम रिजिड है अपनी चीजों को लेकर के। अब अगर हम इस आर्डमेंट के एंटोनियम की बात करें, आर्डमेंट मीन्स क्या था? जिद्दी है, एकदम रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है। अपोजिट क्या हो जाएगा? जो एकदम सॉफ्ट है, जो एकदम फ्लेक्सिबल है, यील्डिंग है, या फिर प्लीएबल है। अब प्लीएबल को आप क्या कहते हो? प्लीएबल मीन्स एक और वर्ड होता है दोस्तों, एमनेबल। एमनेबल यानी कि फिर सोशिएबल, जो आसानी से लोगों के अंदर घुल मिल जाए, उसको आप प्लीएबल भी कहते हो। क्लियर है? तो देखो अब इसका यूज क्या करेंगे, ही रिमेन्ड आर्डमेंट अबाउट हिज डिसीजन, कि उसने जो डिसीजन ले लिया था, वी ट्राइड टू परसुएड हिम, हमने खूब कोशिश की कि उसको मना ले, बट ही रिमेन्ड आर्डमेंट, वो अपने डिसीजन पर अड़ा रहा, उसने जो सोच लिया था वही किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एड्रेस। कि भाई एड्रेस मीन्स क्या होता है? जब नेताजी आते हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं, हम लोग सामने बैठे होते हैं, तो नेताजी हमको क्या कर रहे होते हैं? एड्रेस कर रहे होते हैं, संबोधित कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी लोगों को संबोधित करने की अपनी कला को डेवलप करना है, तो आपका वोकेबुलरी बहुत ही मजबूत होना चाहिए। साथ में एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन अगर आपको क्लियर करना है, अगर आपको एफकेट में अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो आपका वोकेब बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो एड्रेस मीन्स क्या करना भाई? किसी को संबोधित करना। तो समझ में आ रहा है एड्रेस इज अ वर्ब, तो ये वर्ब है, और इसका मीनिंग क्या है? टू डायरेक्ट वंस अटेंशन, है ना, टू डायरेक्ट वंस अटेंशन, टू, हमारा अटेंशन किसी की तरफ है, ठीक है। लेक्चर देना, स्पीच देना, टॉक टू, या फिर ऑरेशन, या फिर डिस्कस, ये सब का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एड्रेस करना। अब इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा इग्नोर करना। आपके सामने जो खड़ा है उससे आप कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, आप उससे डिस्कशन नहीं कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, ठीक है। या फिर अवॉइड करना, डिसरिगार्ड करना। तो आप भाई अपने दोस्तों को अवॉइड मत कीजिए, डिसरिगार्ड मत कीजिए, उनसे कॉन्वर्सेशन कीजिए, बातचीत कीजिए। अपोजिट, अब इसका यूज क्या होगा? द पीएम विल एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। डेफिनेटली आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस अस ऑन इंडिपेंडेंस डे, एज वेल एज वो जो है कई सारे मौके ऐसे आते हैं जब कंट्री को क्या करते रहते हैं? एड्रेस करते रहते हैं। एड्रेस मीन्स टॉक टू समवन, ठीक है। ये मोनोटोनस वे भी हो सकता है, दोनों तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एडमोनिश करना। एडमोनिश करना मीन्स डांटना, फटकारना। इन चाइल्डहुड most of us commit so many mistakes, and while we commit these types of mistakes, our parents admonish us. तो दोस्तों एडमोनिश के लिए और भी वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? चाइल्ड होता है, और भी क्या होता है भाई? स्कॉल्ड भी होता है। तो एडमोनिश, चाइल्ड, स्कॉल्ड हो गया। तो ये एक वर्ब है एडमोनिश, मतलब डांटना, फटकारना। स्कॉल्ड, चाइल्ड, वार्न। वार्न मतलब किसी को अलर्ट करना, भाई चेतावनी देना, देख भाई तेरा ये काम जो है सही नहीं है, इसके लिए तेरे को पनिशमेंट भी मिल सकती है। रेप्रीमेंड मीन्स भी डांटना फटकारना, रिप्रूव मीन्स भी डांटना फटकारना, रिब्यूक मीन्स भी डांटना फटकारना, साथ में साथ चेस्टाइज। चेस्टाइज मीन्स भी क्या होता है? डांटना फटकारना। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पीडीएफ, ये जो क्लास में लर्स की पीडीएफ आपको फोर्स डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को उठा लेना। मेरी क्लास को अटेंड करने से समझ में सब कुछ आ ही जाएगा। इस पीडीएफ से आप सारे नोट्स बना लेना, एक अलग से नोटबुक मेंटेन कर लेना, क्योंकि आई कमिट यू टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। एक टाइम आएगा जब वोकेबुलरी में आप एक बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को पा रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। तो चाइल्ड किया, डांटना, फटकारना। अब ये चाइल्ड क्यों किया जाता है? यूजुअली व्हेन यू आर कमिटिंग सम मिस्टेक, तो लोग आपको चाइल्ड कर रहे हैं। चाइल्ड इज कॉल्ड, रिब्यूक, रिप्रोच, रिप्रीमेंड, चेस्टाइज। अगर आपने अच्छा काम किया तो लोग आपकी क्या करें? तारीफ करेंगे, प्रेज। तो प्रेज हो गया, कमेंड हो गया, कमेंड वर्ड अभी हमने पढ़ा था। और इनकरेज करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कि वाओ यू आर डूइंग वेल, यू कैन ऑल्सो डू समथिंग बेटर। सो यूजेस क्या है? द टीचर एडमोनिश्ड द स्टूडेंट फॉर चीटिंग।
स्टूडेंट क्या कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, और चीटिंग के लिए टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या किया भाई, एडमोनिश किया। ठीक है, तो एडमोनिश करना मीन्स डांटना फटकारना। आई थिंक एडमोनिश इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट है बच्चा एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट मतलब होता है भाई मिलावट करना। एडल्ट्रेशन बड़ा कॉमन वर्ड है, हम देखते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। मिल्क के केस में बड़ा पॉपुलर है, मिल्क एडल्ट्रेशन होता है, मिलावट कर देना, किसी चीज को मिक्स कर देना। तो एडल्ट्रेट क्या है भाई, वर्ब है। टू मेक इम्प्योर, कोई चीज प्योर थी उसमें कुछ और एक्स्ट्रा डाल दिया, वो इम्प्योर हो गया। ठीक है, डाइल्यूट आपने उसको कर दिया, आपने उसको कंटामिनेट कर दिया। डिग्रेड, डीबेस, टेंट, टेंट मतलब भी किसी की छवि पर आपने, जैसे कोई व्यक्ति है एकदम बिल्कुल उसका एकदम जो उसकी पर्सनालिटी एकदम ऑनेस्ट है, आपने उसके ऊपर कुछ कलंक लगा दिया तो उसको टेंट करना बोलते हैं, और उसको पोल्यूट भी बोल सकते हैं। तो एडल्ट्रेट यानी कि किसी चीज को आपने इम्प्योर बना दिया, डाइल्यूट कर दिया, कंटामिनेशन उसके अंदर कर दिया। अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट हो जाएगा प्योरीफाई। ऑलरेडी कोई चीज जो इम्प्योर हो चुकी थी उसको आपने प्योरीफाई कर दिया, रिफाइन कर दिया, फिर कंसंट्रेट कर दिया। ठीक है, कंसंट्रेट करना यानी कि फोकस करना। क्लियर टू एवरीवन। चलो अब इसका यूज अगर हम देखें, द शेफ एडल्ट्रेटेड द रेसिपी बाय एडिंग चीप इंग्रेडिएंट्स, कि जो शेफ था, जो महाराज थे खाना पकाने वाले, उन्होंने भोजन को एडल्ट्रेट कर दिया है ना, चीप इंग्रेडिएंट्स डाल करके। उसने जो सामान डाला, जो मटेरियल उसके अंदर डाला, बड़ा सस्ता था, और उसकी वजह से वो रेसिपी पूरी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। तो एडल्ट्रेशन आपका वर्ड क्लियर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने जो है दैट इज अफेबल। अफेबल, अब एक वर्ड हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, प्लीएबल। तो अफेबल मीन्स होता है मिलनसार, जिसको लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है। सो उस अफेबल को हम बोलेंगे मिलनसार। इस मिलनसार को, ये मिलनसार कौन है, कोई व्यक्ति है, तो ये अफेबल वर्ड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। इजी टू अप्रोच, जिस व्यक्ति को अप्रोच करना आसान है, जिससे मिलना आसान है। कई सारे नेताजी होते हैं जिनसे मिलने के लिए आपको 10 दरवाजे पार करके जाना पड़ता है, और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पब्लिक के बीच में आ जाते हैं। तो जो पब्लिक के बीच में आ गया है वो कैसा है, अफेबल है। ठीक है, चलो अब इसका और सिनोनिम क्या हो सकता है, फ्रेंडली, अमिएबल, जेनाइल, सोशिएबल और कॉर्डियल। ठीक है, तो ये जेनाइल, सोशिएबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली और एमिएबल, ये सारे आपके सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स क्या होगा, जो मिलना ही नहीं चाहे, जो अपनी पर्सनालिटी को एकदम छुपा के रखे, तो उसको आप रिजर्व कह सकते हो। तो रिजर्व्ड उसको बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली बोल सकते हैं, इम्पोलाइट बोल सकते हैं, जो नेचर में थोड़ा संकोची है। यू कैन से ही इज ए इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, और ये कैसा एकदम एक्सट्रोवर्ट टाइप से, जहां जाएगा वहां अपनी यारी दोस्ती ढूंढ लेगा। क्लियर है। चलो अब इसका यूज क्या कर सकते हैं, ही हैड एन अफेबल पर्सनालिटी दैट मेड एवरीवन कंफर्टेबल। उसकी पर्सनालिटी बड़ी अफेबल है, और इसीलिए जो है वो हर किसी को क्या बना देता है, कंफर्टेबल बना देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अफिनिटी। दोस्तों अफिनिटी मतलब होता है लगाव या झुकाव। आपका इंक्लिनेशन होता है, प्रोपेंसिटी आपकी होती है, आप किसी चीज की तरफ झुकाव दिखाते हो। जैसे जो बच्चा फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस की तरफ उसका प्रोपेंसिटी है, उसकी लाइकिंग है, उसका इंक्लिनेशन है, उसकी अफिनिटी है। तो अफिनिटी मतलब लगाव होता है, जुड़ाव होता है। इस अफिनिटी को आप क्या बोल सकते हैं, लाइकिंग, अट्रैक्शन, फॉन्डनेस, रेपोर्ट एंड इंक्लिनेशन, है ना। इन सब का एक ही मीनिंग है कि आपका झुकाव है उसकी तरफ, आप काफी ज्यादा जो है उससे लगाव रखते हैं। एंटोनियम क्या हो जाएगा, डिसलाइक, अवर्जन और एंटीपैथी। अवर्जन मीन्स क्या, नफरत है ना। एंटीपैथी मतलब भी क्या है, नफरत है। शी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग एंटी अफिनिटी फॉर द लोकल कम्युनिटी। उसको जो है लोकल कम्युनिटी से काफी अफिनिटी है, लगाव वो रखती है। ठीक है, सो अफिनिटी वर्ड क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने दोस्तों अफर्म। दोस्तों अफर्म मीन्स होता है कन्फर्म। अफर्म मीन्स क्या होता है, कन्फर्म। आप कोई एग्जाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आपने क्या कर दिया, अफर्म कर दिया, कन्फर्म कर दिया। ठीक है, तो अफर्म करना एक वर्ब है, टू एक्सेप्ट और टू कन्फर्म। एक्सेप्ट कर लेना, कन्फर्म कर लेना। साथ ही साथ और क्या है भाई, रेटिफाई करना। क्या करना, रेटिफाई करना। जैसे गवर्नमेंट ने जो है एक कोई पॉलिसी बनाई, कैबिनेट ने उसको क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया, पुष्टि कर दी कि हाँ भाई ये पॉलिसी हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए। इसी को हम असर्ट भी बोलते हैं, अप्रूव, वैलिडेट और एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब एक तरह से उसका एहसान मानना है, एक्नॉलेज मानना उसको स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो अफर्म का आपने एक तरह से कह दिया अग्री हो गए हैं सब लोग, रेटिफाई कर दिया। अपोजिट क्या हो गया, रिजेक्ट कर देना, कि आपका जो प्रपोजल था उससे हम एग्री नहीं है, आपके प्रपोजल से हम एग्री नहीं है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, डिनाई कर दिया, रिफ्यूट कर दिया या फिर अपोज कर दिया। ठीक है, डिनाई मतलब मना करना, अपोज मतलब सामने जाके खड़े हो जाना, ऑब्जेक्ट कर देना, चैलेंज कर देना। यूजेस क्या है इसके,
शी अफर्म्ड हर कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में शी वाज इन्वॉल्व, और जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व थी उस प्रोजेक्ट के कमिटमेंट को उसने क्या किया, अफर्म किया कि नहीं भाई, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूं। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट वर्ड। अब इसमें आपने जो 10 वर्ड्स अभी लर्न किए हैं, इनमें से कितने वर्ड्स याद रहे? तो आप देखो, सबसे पहला वर्ड क्या, अक्लेम। अक्लेम का मतलब क्या होता है भैया? किसी की तारीफ करना, जय जयकार करना, है ना, एकदम दम लगा के। तो जय जयकार करने के लिए क्या होगा, बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा टू प्रेज एंथुजियास्टिकली, है ना, किसी की बिल्कुल एंथुजियाज्म के साथ तारीफ करना। तो 1 का आंसर कहाँ मिलेगा? डी में। ठीक है। अफर्म, अभी हमने पढ़ा, अफर्म मीन्स क्या होता है? कंफर्म करना, किसी चीज़ की पुष्टि कर देना, है ना। तो पुष्टि करने के लिए क्या होगा बेटा? नॉट प्रैक्टिकल, मेक समथिंग इम्प्योर, अननेचुरल लाइकिंग, टू वैलिडेट। तो यहाँ पर वैलिडेट से ही आ जाएगा। वैलिडेशन मतलब क्या होता है? कन्फर्मेशन। वैलिडेशन मीन्स क्या होता है? कन्फर्मेशन। एक तरह से उसको रेटिफाई भी कहते हो। तो ये हो गया। अगला बच्चों एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या था, आप लोग जानते हो? एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक तरह से नॉट प्रैक्टिकल या फिर थियोरिटिकल। तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए सही आंसर क्या है? नॉट प्रैक्टिकल, आप इसको कह सकते हो थियोरिटिकल। ठीक है। अगला क्या बच्चों? अफिनिटी। अभी हमने डिस्कस किया था अफिनिटी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से लगाव, झुकाव, प्रोपेंसिटी, लाइकिंग। तो अफिनिटी के लिए आप क्या लिख सकते हो? नेचुरल लाइकिंग। तो ये जो है 4 के लिए हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचता है? अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ की मिक्सअप करना, मिक्सिंग करना। तो मिक्सिंग के लिए बचता है जो मेक समथिंग इम्प्योर, किसी चीज़ को आपने इम्प्योर कर दिया। तो इस तरह से हमने इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब आपके पास में 5 वर्ड्स और बचे हैं। फर्स्ट क्या है? एडमोनिश। तो एडमोनिश क्या था दोस्तों? किसी को चाइड करना, किसी को डांटना, किसी को फटकारना। तो चाइड के लिए क्या आ जाएगा बेटा? स्कॉल्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वर्ड नंबर 6। ठीक है। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या था? एकदम पूर्ण, है ना। एब्सोल्यूट मतलब देयर इज नो लिमिटेशन, परफेक्ट। तो ढूंढो भाई कहाँ है ना। डायरेक्ट वंस अटेंशन, वेरी डिटरमाइंड, फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशन, इजी टू अप्रोच। तो ये फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशन आ जाएगा, दैट इज 7। अगले बच्चों आर्डमेंट। तो आर्डमेंट मतलब क्या होता है? जिद्दी, जिसको आप कहते थे स्टबर्न है, ऑब्स्टिनेट है, डिटरमाइंड है, रेजोल्यूट है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? वेरी डिटरमाइंड। तो ये 8 के लिए आ गया। अफेबल है। अफेबल है मतलब बड़ा सोशिएबल है, मिलनसार है, जिसके पास तक पहुंचना बड़ा आसान है। तो उसके लिए सही आंसर क्या आ जाएगा? इजी टू अप्रोच आ जाएगा। और लास्ट क्या बच्चा? एड्रेस। एड्रेस मतलब किसी को संबोधित करना। तो संबोधित करने के लिए क्या आ जाएगा बेटा? टू डायरेक्ट वंस अटेंशन, दैट इज 10। ठीक है। तो हमने आज की क्लास में 10 वर्ड्स पढ़े। अब ध्यान रखिएगा, आपने 10 वर्ड्स नहीं पढ़े हैं, आपने 10 वर्ड्स के हर एक वर्ड के एटलीस्ट 4 सिनोनिम्स पढ़े हैं, 4 एंटोनिम्स पढ़े हैं, 3 एंटोनिम्स पढ़े हैं। तो आपने हर एक वर्ड के माध्यम से लगभग 7 to 8 वर्ड्स पढ़े हैं। 10 मिलाए तो 80 वर्ड्स हो गए। एंड ये 80 वर्ड्स अगर आपने आज के दिन में परफॉर्म कर लिए, प्रिपेयर कर लिए, अगर इनको ठीक से लर्न कर लिया, तो उसके बाद में फिर आपका जो है नेक्स्ट डे नेक्स्ट कहानी स्टार्ट होगी। इनके नोट्स आज से बनाना शुरू कर दो। और ये जो PDF है आपको फोर्स डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।